नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जीके जीएस की बहुत ही शानदार सी प्रैक्टिस क्लास। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसमें थोड़े से क्वेश्चन हमने कम इंक्लूड किए हैं और आने वाले अगले प्रैक्टिस सेट में हम इसमें और भी अधिक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक कि आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक कि ये सेशन आपका लगातार चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप है। क्या दोस्तों? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। जो अतिरिक्त चीज़ें लिखाऊंगा उसको भी उसी प्रकार से नोट करते चलेंगे, तभी आपकी जनरल नॉलेज जो है ये इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नोट कर चलिए कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। अच्छा, बात करें कि लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूटी लिख दे रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी। कितने? 91.8% लोग यहाँ के साक्षर हैं। वैसे दोस्तों, साक्षरता दर में प्रथम स्थान आपके केरल का है। प्रथम स्थान केरल का है, लगभग दोस्तों वहाँ पर 93.8% तक, या फिर कहें कि 94% लोग वहाँ पर क्या दोस्तों साक्षर हैं। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप 1 नंबर पर आता है और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र भी लक्षद्वीप ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए। उनके बाद कौन हुई? तो उनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई और उसके बाद आप चौधरी चरण सिंह हुए। फिर आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर जान लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो इससे हो जाएगा कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। वहीं बात करें दोस्तों उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? वेंकैया नायडू हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति ही आप क्या होता है? आपके उपराष्ट्रपति होता है। वेंकैया नायडू इस समय के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति का उल्लेख आपके आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 61 में क्या है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का वर्णन है। महाभियोग का वर्णन, अगर वह किसी प्रकार से भ्रष्टाचार करता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाकर उसे हटा जा सकता है। और आर्टिकल 72 में क्या है? तो आर्टिकल 72 में उसके पास स्पेशल क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति हो जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था? तो भाग 4 के क में आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्या दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है जानते हैं? बता देता हूँ, सुन लीजिए, नोट करके चलेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, यहीं तक नोट करिएगा, द्वारा आपके संपत्ति के अधिकार को आपके मूल अधिकार से हटाया गया। मूल अधिकार से क्या किया गया? मूल अधिकार से हटाया गया। अच्छा, पहले मूल अधिकार कितने थे? पहले मूल अधिकार थे 7, अब हो गए हैं 6। तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया? तो 77 हो जाता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपके 5 की तरफ कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अच्छा, झंडा जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। तो जो आपके स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका जो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया 1947 में,
उसमें आपके पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री, पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया? तो पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये बात भी नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो एल के झा थे। कौन थे? एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आपकी मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें क्वेश्चन थोड़े हमने कम लिए हैं, लेकिन इसके बाद जब और प्रैक्टिस सेट आएंगे तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा मैं बढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को कर लीजिएगा लाइक, और जो भी आपका मित्र, छात्र या फिर कोई भी हो, आपका बेटा हो, कोई भी हो, जो मतलब छात्र हो, कोई साथी हो, भाई हो, जो भी आपके लेखपाल की तैयारी कर रहा है, उसको भी बताइए कि इस चैनल पर बहुत ही शानदार सी प्रैक्टिस सेट चल रही है, और उसको भी इस चैनल पर जोड़ने का कार्य कीजिए, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि फ्री में आपको पूरे प्रैक्टिस सेट कराए जाएँ, जिससे कि जीके जीएस के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप पूरे क्वेश्चन 25 इंक्लूड कर सकें, पूरे आप 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। दोस्तों, सेशन में हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड हों तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीकी देश जो सूडान है इसकी राजधानी क्या है? तो अफ्रीकी देश सूडान की राजधानी खार्तूम हो जाती है। क्या होती है? खार्तूम हो जाती है सूडान की राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? झील से क्वेश्चन आता है। तो हुसैन सागर झील आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में एक झील और है, कोलेरू झील। तो ये भी नोट करके चलेंगे कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है आपके, और हुसैन सागर झील भी। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि पिछौला एवं डिडवाना झील किस आपके राज्य में है? तो पिछौला एवं डिडवाना झील आपके कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, जहाँ भी आपको ताल में मिले लागू, सात ताल, नैनीताल, ये सब झील कहाँ पर है? तो ये झील आपके यूके में है, उत्तराखंड में हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि वेम्बानद झील कहाँ पर है? तो वेम्बानद जो झील है, वेम्बानद झील, ये किस राज्य में है? तो वेम्बानद झील आपके केरल में है। कहाँ पर है? आपके केरल में है, जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, और उत्तराखंड को आपके फूलों की घाटी कहा जाता है, फ्लावर वैली कहा जाता है। ठीक है, याद है? तो कई सारे झीलें भी मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दी। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ आपके वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। अच्छा, खुशवंत सिंह की पुस्तक आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक के खुशवंत सिंह हो जाते हैं। इसलिए इसको भी नोट करके चलेंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की है? ये भी पूछ लेता है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना कपिल देव ने की है। किसने की है? कपिल देव ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना की है। तो एक पुस्तक बताया था कंपनी ऑफ वीमेन, और एक पुस्तक बताया स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इन दोनों पुस्तकों को याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के लेखक के एडम स्मिथ हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारा यूजर नेम है आपके एग्जाम तक ऑफिशियल। ठीक है। फॉलो की बात करते हैं तो हमें आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारा यूजर नेम है @exam तक ऑफिशियल। ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638। इस पर हमसे आप राय, सलाह कुछ भी ले सकते हैं। हमको आप हाई लिख कर भेजेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा, जहाँ पर मैं दैनिक के करंट अफेयर भी साझा करता रहता हूँ, और आपके अतिरिक्त जीके के मैथ्स की प्रैक्टिस सेट वगैरह वहाँ पर भी मैं आपको साझा कर देता हूँ, जहाँ पर आपको वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए और अधिक तैयारी के लिए हम आप हाई लिख कर भेज दीजिएगा अपना नाम, मैं आपको उस ग्रुप में इंक्लूड कर दूँगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों जीके जीएस की हमारी पहली प्रैक्टिस सेट क्लास यहाँ पर संपूर्ण होती है। अभी अगर आप लोग जुड़ जाएंगे, मैं लेखपाल के लिए सोच रहा हूँ कि लेखपाल के लिए स्पेशल इस चैनल को मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लेखपाल की ही क्लास आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेगी। तो लेखपाल में अपनी एक सीट पक्की अगर आपको करना है तो इस चैनल आपके लिए बहुत मदद करेगा एग्जाम तक चैनल, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इससे जुड़ जाइए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो भी इसी प्रकार से हिंदी के लिए, इसी प्रकार से ग्राम परिवेश के लिए और इसी प्रकार से मैथ्स के लिए भी आपके शानदार प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए जाएंगे। बस ये आप लोगों के सपोर्ट पर स्थित है। अगर आप लोगों ने विश्वास बनाए रखा, अधिक से अधिक लोग जुड़ते चले गए, हमारा अगर छात्र से अधिक जुड़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करूंगा। आप लोग भी क्या कहेंगे। और लेखपाल की वैकेंसी के लिए बहुत लोग लगातार पूछते हैं, उसमें लेखपाल की वैकेंसी भी बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि जानते हैं कि 2022 में चुनाव है, तो उससे पहले लेखपाल की वैकेंसी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो लेखपाल के लिए घबराइए मत, जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ें सामने आ जाएंगी, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।